हाँ, नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से मैं संदीप कुमार बैसला, आपका दोस्त मेरे साथ ही बैठे हैं। अगर दाहिनी तरफ से शुरू करूँ तो सचिन पवार साहब हमारे रुड़की से हैं। सचिन के बाद हमारे मोहम्मद शफ़ी गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से, हमारे शौकत गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से है और कय्यूम कोहली साहब जम्मू कश्मीर से हैं। गाँव समाज से जुड़ा कोई भी विषय हमेशा से ही ज़रूरी रहा है और रहेगा, क्योंकि अगर देश में बदलाव करना है सकारात्मक रूप से तो गाँवों को बिल्कुल बदलना पड़ेगा सकारात्मक रूप से ही। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गांव समाज में एक पुस्तकालय या लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है कि होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब गांव के आसपास कोई ठेका हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएं, लेकिन मानिएगा मत भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस तरह की चीज़ें हमारे गांव के आसपास खोली जा सकती हैं तो जो एक समाज को सिखाने का सबसे आवश्यक अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है हमारी पुस्तकें, हमारी शिक्षा और उस शिक्षा को मजबूत करने वाली व्यवस्था जिसे हम पुस्तकालय कह सकते हैं। गांव में क्या होता है, अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो ना चाहते हुए भी उसके लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई मेहमान आ गया घर में, कई बार किसी को कोई आस पड़ोस से आ गया, उसके लिए तो गांव में क्या है, एक आदर सम्मान का भाव आएगा। उसको पहले चाय पानी पिलाएंगे, पहले पानी बच्चा पिलाएगा, वही फिर चाय पिलाएगा। और ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही आदमी आएगा उधर, जो भी हमारे इधर से हमारे यहाँ जी जो हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करते हैं, जो भी आएगा हम उसको बुलाते हैं। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए, हमारे बड़ों ने सिखाया है। बट कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बन जाता है। वो समझते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। तो बट अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ के, अगर बच्चा कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है घर से 2 किलोमीटर दूर या कहीं भी, वो तो उस पर अभी आते हैं सर, बट फिर क्या है, घर वाले थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये मतलब गलत चीज नहीं है बच्चों के लिए कि आप बड़ों का सम्मान, हर कोई एडजस्ट कर रहा है, फिर करेंगे। हाँ, मतलब अगर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा परेशान ना हो, जी जी, और उधर बच्चा ये चाहता है माँ बाप परेशान ना हो, बस वही है। ऐसे घर परिवार में, ऐसे गांव में जहाँ सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना इतनी ज्यादातर तरीके से हो रहा है, तो ये बड़ी समस्या है कि कंसंट्रेशन किस तरह से बने बच्चों की। इसमें तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग ऐसे नहीं कि जिसके बहुत बड़े बड़े घर हैं, हाँ। रूम अलग अलग है, तो वैसे क्या वो डिस्टर्बेंस है सबसे बड़ा बच्चों के लिए। लाइब्रेरी हमेशा आराम से जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात अभी क्या है, जैसे बच्चे कहीं खेत में जाके साइड में ऐसे भी पढ़ते हैं बैठ के, लेकिन फिर भी वो मटेरियल उतना नहीं मिल पाता जो लाइब्रेरी में। जैसे कोई गरीब बच्चा है, वो उतना जो बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते, लाइब्रेरी आने से उनको वो भी फायदा है। बिल्कुल, कम से कम जाके एक तो जगह मिल जाती है, दूसरे थोड़ा दूर रह जाते हैं। जो काम मतलब घर वाले करवाना, ये तो घर में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे ना आलसी की वजह से भी ठीक है तू ये कर लेना, लेकिन उसकी वजह से अगर वो 2 किलोमीटर दूर है तो वो खुद कर लेंगे घर वाले। गाँव में कोई पैसे वाला आदमी, अमीर आदमी भी है, गरीब भी है, तो सबका बच्चा जो है एक जगह में जाके पढ़ाई, मतलब कॉमन एक जगह रहेगी जैसे लाइब्रेरी, उसमें उसको मटेरियल भी मिलेगा और सब चीज़ें मिलेंगी और सभी बराबर इक्वलिटी में आ जाएंगे और सब में पढ़ पाएंगे। यानी एक माहौल उस तरह का बन जाए। माहौल उसमें सर ये बात भी है ना, जैसे कोई बच्चे इंटेलिजेंट ज़्यादा रहते हैं, कोई थोड़े डल भी रहते हैं, तो वो उनसे सीख भी सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते जी सर, पढ़ सकते। यानी माहौल ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। एक क्या सहभागिता वाला कि सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। शफी तुम्हारे हिसाब से सर, मेरे हिसाब से भी यही है कि एक अगर हम अपने घर में छोटी सी अगर लाइब्रेरी बनाएंगे तो बच्चे का एक शौक हो जाएगा, वो नई नई बुक लाएगा, अच्छी ऐसी कोई कविता लाएगा, कोई कहानी लाएगा, कोई मतलब रीडिंग मटेरियल कोई भी लेके आएगा, और दूसरा बोलेगा यार उसने इतना अच्छा बनाया है, मैं भी लेके आऊँ, मैं भी बनाऊँ, और वो एक शौक पैदा होने से कहीं इधर उधर जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लाइब्रेरी होने से नहीं हो पाएंगी और गांव का विकास होगा, कल्याण होगा? जी सर, जैसे हम लोग देखते हैं, मेरा गांव रुड़की के पास है, उधर ही पास ही, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे 10-11 में, 2010-11, उस टाइम पे लाइब्रेरी कल्चर इवन मेट्रो सिटीज में उतना पॉपुलर नहीं था। 2015 के बाद थोड़ा पॉपुलर हुआ है। अभी का जो माहौल है, जो लड़के घर से जाके रुड़की पढ़ रहे हैं, क्योंकि रुड़की है जो भी मान लीजिए, जो भी आपका नियरेस्ट टाउन है, आपके केस में मेरठ हो सकता है सर, उसका 2 नुकसान लगते हैं मेरे को। पहला ये कि वो बच्चा, मैं देखता हूँ जैसे छुट्टी उट्टी जाते हैं, वो घर से निकलते हैं सुबह 7 बजे निकलेंगे, वो 1 घंटा रुड़की पहुंचने में लगाएंगे 8 बजे। अब उधर जाएंगे, फिर रोज यार दोस्त है, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, गपशप भी होगी, 9 बजे वो पढ़ने बैठेंगे, 9 बजे पढ़ के वो फिर वही फिर लंच के बाद चाय वगैरह पक्का
वो लंच के, और इवन यहाँ तक भी कई बार तो कि लंच भी बाहर ही करना पड़ता है। लंच बाहर करेंगे। अभी इकोनॉमिकल चीजों पे आऊंगा मैं। ठीक है, टाइम उसके बाद वो शाम को जब वापस आते हैं तो ठंड के मौसम में तो वैसे ही परेशान है, बाइक से आना जाना। दूसरा क्या है, शाम को फिर आने में फिर 1 घंटा, और आते हुए फिर वही यार दोस्तों से हाल चाल मिलना। तो मतलब दिन का अगर हम एवरेज लगाए 3 घंटे वेस्ट है। वेस्ट घंटे 3 या ज्यादा घंटे भी हमारे निकल मिनिमम 3 घंटे वेस्ट है। दूसरा क्या है सर, अगर आप कहीं भी आजकल जा रहे हैं तो मिनिमम अगर पेट्रोल लगता है ना 100 रुपए का, तो मान लीजिए कि अगर आप 50 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, डेली 100 रुपए का वो पेट्रोल लगा रहा है, उससे अच्छा वो 100 रुपए का कुछ मटेरियल खरीद के पढ़ लेगा बुक। हम कोई भी कंपटीशन की बुक शायद 300-400 रुपए ज्यादा नहीं आती है, और वो 3000 रुपए तो उधर ही लगा दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा हेल्दी खाना भी चाहिए। हेल्दी खाना चाहिए। आप घर के पास है, आए बीच में आगे खाना खा के इवन आप रेस्ट करके चले जाएंगे 1 घंटे में, ठीक है। उधर क्या है, आपको खाना भी कई बार अगर घर से नहीं मिला तो कहीं वो इधर ढाबे पे या कुछ वही छोले भटूरे कुछ खाएगा, और अब दिमाग भी इतना वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि हेल्दी दिमाग के लिए हेल्दी डाइट होना जरूरी है। गाँव में क्या होता है, मान लीजिए मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं उसको लोगों से बचाऊंगा। हाँ, उसको बचाते हैं। उसको कोई उसके पास अगर आसपास से कोई बुक भी मांगने आ जाएगा ना उसका क्लासमेट, तो उसे मिलने नहीं देंगे। तो घर वाले नहीं भाई वो तो खेलने गया हो। मेरे को चीज समझ नहीं आई, बचपन से सिखाया जाता है कि चीजें बांटने से बढ़ती है। दरअसल क्या है सचिन, इसका एक आप जानते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है? दरअसल ये जो क्षति है ना गांव समाज में, ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आई। जी आप सामाजिक स्तर उठा लीजिए। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था सचिन, उठा बैठ गांव में क्यों कम हो रही है। उठा बैठ ही नहीं रहेगी तो बच्चे एक दूसरे से बातें कहाँ करेंगे। जब दिशाहीन कोई भी समाज हो जाए, मैं सभी की बात करूंगा, कॉमन किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही गांव से लेता हूँ। अगर मेरे गांव में मान लेता हूँ कि बच्चे शिक्षा की तरफ बहुत अग्रसर नहीं हो रहे, तो हमारे बड़ों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह तो मुहैया करा दें। अब ये जगह सचिन कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है किसी गांव में लाइब्रेरी के लिए जगह ना हो जी, तो भैया गांव वालों के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी है, कुछ बहुत रईस लोग होते हैं और दान भी पुण्य का काम भी अच्छे से करते हैं। सुखद एक बात बताओ, एक गांव में 50 बच्चे हैं, 50 में से 5 पढ़ने वाले हैं और 45 यानी 45 लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। गांव के हिसाब से, जैसे गांव बोलता है, बच्चे हर कोई योग्य है यार, हमारी परिभाषाएं थोड़ी अलग है। तो ये जो 5 बच्चे हैं, क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या इनका मन नहीं करेगा उन 45 बच्चों से मिलने के लिए? वो तो है सर। करेगा जी। लेकिन सचिन, अगर ये जो 45 के 45 ही एक जगह इनको बैठा दिया जाए जी, ये कह दिया जाए आप लोग सुबह से शाम तक यहाँ पढ़ो, स्कूल जाओ, उसके बाद यहाँ पढ़ो, खाने के टाइम में वापस घर आ जाइए अपने। यार देखिए, यहाँ लाइब्रेरी से मतलब सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है कि किताबों का बहुत बड़ा घर बना दिया जाए। हमारा मतलब है अगर आप शुरू करें ना एक स्टडी सेंटर से, जितना आपके बच्चे के लिए शिक्षा एजुकेशन है दोस्तों, उतना ही उसको स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज या व्यायाम है। पहले होता था हम लोग खूब दौड़ते थे इधर उधर, लेकिन जब भी हम लोग गांव में कोई लाइब्रेरी बनाने की बात करेंगे तो एक विश्वास से, एक मत से, कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने इसमें काम भी किया है, हम एक व्यायामशाला अर्थात जिम भी बना सकते हैं। बिल्कुल, सामुदायिक भवन बना ले तो उसको क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्यों सचिन, सही रहेगा कि नहीं? देखिए, जब बच्चों को आप अच्छी चीजें दे रहे हैं, शिक्षा के लिए आपने एक जगह दे दी, एक्सरसाइज करने के लिए उसको आपने एक जिम प्रोवाइड करा दिया, तो आप सोचिए बच्चा ताश क्यों खेलने जाएगा? ताश खेलेगा वो जी, आप जगह देंगे ही नहीं उसको, आप वो ताश खेलने नहीं जा सकता है, कहीं इधर उधर आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक मोटिव कारण है जी। दोस्तों, अगर कुछ बच्चों में से मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन अगर एक राह पे चलने लगते हैं, तो जो बचे कुछ लोग हैं ना, वो भी उस राह पे चलने लगते हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं तो वो हमेशा तेज रहते हैं सर, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, हर चीज में। और उनको अगर कोई नई चीज दिखाई देगी ना सर, वो पकड़ते exactly, उसी में जान लगाएंगे, वो जान लगाएंगे। अगर कोई भी आदमी आज के माहौल को देख के और अपने गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, छोटी सी अगर शुरुआत करेगा ना, तो बच्चे उसको काफ़ी इम्प्रूव करके बहुत दूर जा सकते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें कितने लोग ब्रिलियंट कहलाते हैं, मेधावी? कितना एवरेज होता है एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं? तो जिसे बोलते हैं ना कि इसकी क्षमताएं बहुत बड़ी हैं, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, कितने लोग होते होंगे? 5 से 10%। एग्जैक्टली 5 से 10, मैं तो कहूँगा 60 में से 5 कितने हो गए जी? और लगभग कितना परसेंट बैठ गया भाई? 10 से 12 कितने परसेंट ना? 10-12%, 12-5 ना। अब एक बात बताइए, तो बचे हुए अगर हम लोग 5 बच्चे निकालते हैं कितने में से? 60 में से। तो 55 बच्चों पे किसी ने बात की है? हर कोई बात करता है उन बच्चों के बारे में यार,
जो अच्छे नंबर जो लेके अच्छे पास नंबर हो लेके गए। पास हो अरे यार वो तो जागरूक थे, वो पास होते चले गए। उनके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो बेहतर करेंगे ही, करना भी चाहिए। एक बच्चे की उम्र है 10वीं में, कौन सी कक्षा में होगा बच्चा, कौन सी साल में? 15 15 साल 15 14 15 16 साल का। 15 इसमें अगर वो अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाए ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो इतनी बुरी तरह हारता है कि वो पढ़ाई लिखाई ही छोड़ देता है। कौन सा तरीका है यार? यानी 60 में से 5 बच्चे आपके बहुत अच्छे निकल गए, उन 55 बच्चों को आप 55 को छोड़ दे रहे हैं। यानी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना वही छोड़ दिया। यानी सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है 55 नंबर। और माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल मत घबराइए, जो उस तरह के लोग हैं जो 55 रह गए ना, आप बहुत बड़े कोहिनूर हैं यार, आप में बहुत क्षमता है काम करने की। गाँव समाज में सर इसमें एक चीज़ और भी है, बुरा ना लगे किसी को। जैसे हम लोग जैसे एक गांव में 3-4 धर्म रहेंगे मान लीजिए, हाँ, बिल्कुल। ये तो कोई गलत बात नहीं है, हाँ, मतलब हाँ। मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बना मंदिर, लेंगे, हाँ। तो अलग अलग बना लेंगे। हम्म। लेकिन अगर हम चारों मिलके एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये भी एक मस्जिद मंदिर के बराबर ही है चीज़। हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसकी शुरुआत तो मेरे हिसाब से यार यंगस्टर को करना पड़ेगा। हाँ युवाओं को आगे आना तो पड़ेगा, उसी पे आ रहा था सर। है ना? गांव सचिन? में सर हम क्या देखते हैं ना, हम लोग काफी रहे हैं उधर कुछ नया छोड़िए कि आप कोई मान लीजिए आपने वॉली शुरू किया है खेलने के लिए, उधर 5-7 लोग ऐसे रहेंगे जो उधर आके कुछ ना कुछ बवाल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। चाहे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वॉलीबॉल या कुछ भी नया काम, अच्छा, जो काम बिगाड़ने ही आते हैं। काम बिगाड़ने आते हैं। तो वो क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे मौके पे कोई जिम्मेदार आदमी नहीं होता, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। अभी हमको तो आपके गांव में कोई ना कोई युवा अगर इस चीज को शुरू करेगा तो वो लोग उसको भी ऐसे ही करेंगे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे, कुछ भी चीजें कि यहाँ पे तुम लड़के लड़कियों के साथ कैसे पढ़ा दोगे। आप ठीक है इन सब चीजों को गांव में थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। आप उधर लड़कों को बैठ के पढ़ाइए, लड़कियों को आंगनवाड़ी होता है उसमें मैडम रहती है, अपनी लड़कियों को उनके पास भेज दीजिए, ठीक है सर। वो अपने घर में ही पढ़ाती है मैक्सिमम। आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी मैडम होती है उनके पास भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। क्वेश्चन से क्वेश्चन कौन निकालेगा जी। जिसे पहली बार में चीजें समझ समझ नहीं नहीं आएंगी, और ये समझ नहीं आने वाले का मतलब ये कभी नहीं होता इसे समझ ही नहीं आएंगी। यार कई बात होते हैं, बच्चों में झिझक भी होती है, जी। बच्चे शर्माते हैं, बच्चे अपने व्यवहार के हिसाब से पढ़ते हैं, और ये व्यवहार परिवार की देन है, और परिवार उस गांव समाज की देन है। देखिए सचिन ने बहुत अच्छा पॉइंट किया। दोस्तों अगर हम लोग नई कोई चीज डेवलप या इंफ्रास्ट्रक्चर नया नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, नई बिल्डिंगें नहीं बना पा रहे हैं, तो गांव समाज के अंदर बहुत सी बिल्डिंगें, बहुत से घर ऐसे भी होंगे जहाँ कोई नहीं रहता, या किसी बारात घर का कोई एक कमरा ऐसा मिल जाएगा। यानी हम लोग अगर कोशिश करें तो किसी न किसी गांव में, हर गांव में बल्कि आपको एक जगह ऐसी मिल जाएगी जिसमें थोड़ा बहुत भी आप सुधार करके उसे पढ़ने लायक बना सकते हैं। शुरू के एपिसोड जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। एक दूसरे के मजे में लेने के लिए नहीं मत देखिएगा। जो बातें हम कभी करते थे और भूलते जा रहे हैं, हम सब उन पे फिर वापस आएंगे, काम करेंगे। और एक मैं एक बात बताऊं, आप लोगों से निवेदन करूं हाथ जोड़ के, यार ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है ना, ये योद्धा मत बनिए। आप कितने भी अच्छे आइडिया दे लीजिए, कितने भी विचार रख लीजिए अच्छे, जब तक अपना क्या बोलते हैं पहुंचे नहीं चढ़ाएंगे ना ऊपर को, और खेत में नहीं उतर जाएंगे काम करने के लिए, जब तक मजदूर ना बन जाएंगे। मैनेजर भी आप हैं, ठीक है, स्किल डेवलपर भी आप हैं, और मजदूर भी आप हैं। उतरिए नीचे जमीन पर, काम करेंगे भैया ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है एक चीज और लास्ट में कहते हैं सचिन, हम लोगों से बहुत सारी चीजें जब ओपनली करते हैं तो नहीं छूट जाती हैं। जो छूट जाए उन्हें प्लीज नीचे लिख दीजिएगा, बता दीजिए, हम लोग को सिखा दीजिए, हम लोग भी सीखेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नमस्कार।